लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यालय पर ऑनलाइन वो आवेदन करते हैं अथवा जा करके अपनी बात को आगे पहुंचा करके उनकी सेवाएं लेने का काम करते हैं। और उनको समय पर यदि वो सेवा प्राप्त नहीं होती तो पहले हमारा काम था उस दफ्तर में जाना, दरखास्त लेके जाना, दस्तावेज बनते थे, फाइलें बनती थी, लेकिन भटकना पड़ता था। इस सारी व्यवस्था से जब चिंता हुई तो हमें लगा कि इसका कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक बार कोई उपभोक्ता अपनी बात को ले जा करके अपना अप्लाई करे, ऑनलाइन करे अथवा अपनी कागज की एप्लीकेशन दे करके आए, उसके बाद उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो काम अपने आप हो। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम हमने चलाया और एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था ऑटो अपील सिस्टम अर्थात आस। और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। और अगर 2 अपील में भी वो काम नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आयोग के पास चला जाएगा। तो एक इस प्रकार की सिस्टम बनाया गया। और इसमें से मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि जब से ये सिस्टम लागू किया है, 1 सितंबर 2021 को ये सिस्टम शुरू किया था और लगभग इसको 1.5 साल से ऊपर समय हुआ है। इस 1.5 साल में, और मैं बहुत हैरान हो रहा हूं कि 6,54,000 अपीलें वो अपने आप बिना किसी के अपील किए भी 6,54,000 अपीलें हुई। और जिसमें से 6,10,000 अपीलों को और सुन लिया गया है, उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी गई है। या तो आपका काम पूरा हो गया है, और अगर काम मान लो नहीं होने वाला है तो चाहे वो रिजेक्ट भी हुआ हो, लेकिन टाइम के अंदर आपको उसका जवाब मिला है। और इसके लिए कई जगह तो दोषी अधिकारी उनको वार्निंग भी दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है, और कईयों के ऊपर तो आर्थिक दंड, फाइन भी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को जो शुरू किया है, और आज ऐसे 6,10,000 लोगों में से मैंने अपने कुछ साथियों को कहा कि कुछ लोगों से मेरी बात कराइए। तो आप ऐसे लोग हैं जिनके समय पर बिल जो है वो नहीं मिला है, किसी को पावर का बिल मिला नहीं है, पावर का बिल मिल गया तो आप भुगतान करने गए, वहां आपको कठिनाई आई है, कहीं आपने भुगतान कर दिया लेकिन उनके खाते में ही जमा नहीं हुआ है, कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसे ही अनाप शनाप पैसा वो जो लगा के रख दिया गया है, आप बिल ठीक कराने गए, आपका बिल समय पर ठीक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से WCD का जो कुछ शिकायतें हैं उसमें भी कुछ लोगों को आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, उनकी जो वजीफे मिलने होते हैं, स्कॉलरशिप मिलनी होती है, उसके कारण से कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो आपको आई हैं। लाडली जो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है, लाडली का जो पैसा मिलता है वो हमको योजना में पैसा नहीं मिला है, किसी को बेटी के विवाह के ऊपर शगुन मिलता है वो समय पर नहीं मिला है। तो ऐसी सारी योजनाओं को यानी समय पर मिल जाए, इसलिए ये आम जो सिस्टम है, आज सिस्टम है, इसको लागू किया गया है। और इसके अंदर कुल मिलाकर आज जो आज सिस्टम पर आ गए हैं 33 विभागों के और 384 जो सेवाएं हैं, ये जो है उसके ऊपर ऑनलाइन ये आ गई हैं। इसके लिए हमने एक फोन नंबर भी जारी किया है, आपके पास जरूर वो होगा। उस फोन नंबर को भी मैं आपको बता देता हूं, 0172, चाहे तो आप लिख लें 0172 3968 400। इस पर आप अपनी फोन करके और किसी प्रकार की जो अपील है, यदि ऑटो अपील आपकी नहीं भी गई है, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके भी ऑटो अपील सिस्टम पर वो विभाग नहीं आए हैं, ऐसा भी काम अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पर आप जाकर के सीधी अपील भी दायर कर सकते हैं और निश्चित समय के ऊपर आपको जो उसका ये लाभ मिलने वाला है। हम तो कुल मिलाकर अपने शासन में सारा, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, उनको हमेशा एक बात कही है कि सेवा भाव से ही काम करना चाहिए, किसी को जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, उसको ना पड़े, और प्रोएक्टिव होकर के आगे बढ़ करके
और हम लोगों की सेवा करें। क्योंकि हमने एक बात की घोषणा की है कि हरियाणा का ये 2 करोड़ और 85 लाख जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, ये सब हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, और अपने परिवार में किसी को इतनी तकलीफ है, उसकी सुनवाई न हो तो आखिर ये हमारा दायित्व भी हम नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हर किसी की सुनवाई होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उस सेवा भाव से काम में लगेंगे। तो सेवा भाव से काम करने का परिणाम ये है कि हर किसी को, यानी उसको एक आनंद आएगा, हर किसी का जीवन सुखी होगा, और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसका जो संतोष का जो एक लेवल है, तो संतुष्टि उसकी बढ़ेगी, और संतुष्टि बढ़ेगी तो समाज सुखी होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स को नापने का उसकी विधि उन्होंने एक नए प्रकार से बनाई है कि हमारे यहाँ लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। भूटान वो देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को नापता है। हम भले ही इंडेक्स पड़े रहते हैं कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट का इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है, अथवा जो हमारे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो कितने आंकड़े कम ज्यादा हो गए हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, इसी का इंडेक्स नापते रहते हैं।